दोस्तों आज एक नए और इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम के ऊपर आपको बताएंगे। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये Realme का 5 और जो डेड नहीं है और लेकिन फ़ोन एकदम से चालू भी नहीं है। वो कभी कभी ऑन रहता है और कभी कभी बंद भी हो जाता है और ऑन नहीं होता है। तो ये जैसे कि देख सकते हो ये ऑन है अभी। ये हम लॉक अनलॉक करेंगे और फ़ोन को चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो कोने का हिस्सा है इधर में जो नेटवर्क एंटेना के पास, इधर में दबाने से फ़ोन बंद हो जाता है। ठीक है, मोबाइल खुला रहता है तो फ़ोन चालू रहता है, फिटिंग करने के बाद ऑन नहीं होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है, आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। फ़ोन को हम फिर से ऑन करेंगे और कोने में दबाएंगे, फ़ोन बंद हो जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, फ्यूज़ का प्रॉब्लम है या फिर इसका जो शॉर्ट है या फिर और कुछ भी प्रॉब्लम, आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा। तो ये Realme का 5 है और ये फुल अब ऑन हो जाएगा क्योंकि कोने में कोई दबाव नहीं है, इसके कारण ये फुल ऑन हो जाएगा। लेकिन जब हम कोने में इसको दबाएंगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो फुल ऑन हो जाएगा। अभी इसमें प्रेशर नहीं रहेगा बोर्ड में तो ऑन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, तो हाथ से मोबाइल गिरने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये पावर आईसी का प्रॉब्लम नहीं है और ये eMMC CPU का भी प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी फ्यूज़ का भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आता है आपका जो नेटवर्क सेक्शन से आता है। तो दोस्तों आपके पास अगर Realme का कोई भी मॉडल आता है और इसका ये प्रॉब्लम दिखाई देता है या फिर मोबाइल डेड है और मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नेटवर्क सेक्शन है उसको, जो कवर है उसको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है नेटवर्क सेक्शन से आता है, ज़्यादातर डेड प्रॉब्लम भी नेटवर्क सेक्शन से आता है, ऑटोमेटिक ऑफ का प्रॉब्लम भी नेटवर्क सेक्शन से ज़्यादातर आता है। ये ऐसा नहीं कि बोर्ड के दूसरे हिस्से से नहीं आता है, लेकिन आता है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नेटवर्क सेक्शन से ही आता है। मोबाइल डेड होना या फिर मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाना या फिर लोगो हैंग लोगो होना, कुछ भी प्रॉब्लम हो इसका जो नेटवर्क सेक्शन से ज़्यादातर आता है। तो हम इसका जो नेटवर्क सेक्शन का कोने में दबाने से फ़ोन बंद हो रहा था, तो जैसे कि देख सकते हो ये जो टीना है ना, ये थोड़ा सा बेंड होकर अंदर तक मुड़ गया है क्योंकि हाथ से ज़ोरों से गिर गया था और उसके कारण इसका जो नेटवर्क सेक्शन का कवर है वो अंदर में मुड़ गया और इसके चलते हमारा जो अंदर में कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ है या फिर इसका आईसी का प्रॉब्लम है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो और आप सर्विसिंग सीखना चाहते हो, सर्विसिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर। और आपका अगर कोई भी मन में सवाल आता है और सर्विसिंग रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। कमेंट करके पूछिएगा तो मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा और आप मेरे नंबर के ज़रिए से आप मेरे साथ कांटेक्ट पे रहोगे और आपका जो सर्विसिंग रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो हम इसको निकालेंगे। हम इसको निकालने के टाइम में हॉट गन का यूज़ करेंगे, ब्लोअर का यूज़ करेंगे, ताकि ये निकलने के टाइम में ही आईसी में थोड़ा सा हीट आएगा तो हमारा जो काम है वो बनने का चांसेस ज़्यादातर रहता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपका 350 के ऊपर जो है हीट कर रखना है और 3 के आसपास आपका जो एयर प्रेशर है उसको रखना चाहिए। तो ये हमारा जो नेटवर्क सेक्शन है और इसको हम निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे और इजीली निकालेंगे ताकि हमारा जो कवर है ये निकल जाए और हमारा जो अंदर का कैपेसिटर है वो भी इधर उधर ना हो। और उससे पहले आपका जो पावर आईसी का सेक्शन है उसमें थोड़ा सा कवर करके ढक लीजिएगा ताकि उसमें हीट के कारण आपका फ़ोन जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है, और काम साफ़ सुथरा ही से करना है और साफ़ सुथरा काम करोगे तो आपका जो काम है 100% बनेगा। आपके पास अगर कोई भी डेड फ़ोन आता है या फिर आपका कोई भी सर्विसिंग के लिए फ़ोन आता है तो आप उसका बोर्ड को लेकर थोड़ा टाइम आप उसको समझिए। ठीक है, जब आप समझ जाओगे कि इसका प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ से आता है, आने का चांसेस है, तो इसके लिए आपका जो काम जो है आप आसान हो जाएगा। आसान भाषा में आप काम कर सकते हो आसानी से ताकि आपका जो काम है 100% सक्सेसफुली बन जाए। तो इसके कारण इसके लिए आपको बोर्ड को हाथ में लेके थोड़ा टाइम उसको समझना है कि इसका प्रॉब्लम
कहाँ से आ रहा है और किस किस वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि आपको दिखाया कि ये फ़ोन हाथ से गिर गया था और इसके जो ऊपर में थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और हम जब बोर्ड को दबाते हैं तो फ़ोन बंद हो जाता है। फ़ोन जब खुला रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन ऑन है। और जब हम बोर्ड को फिटिंग कर देते हैं, बॉडी के साथ फिटिंग कर देते हैं फ़ोन को, तो हमारा फ़ोन जो है बंद हो जाता है और ऑन नहीं होता है, चार्ज भी नहीं लेता है। तो इसी प्रॉब्लम में आपको देखना है कि बोर्ड में कहाँ पे दबाने पे फ़ोन बंद हो रहा है। तो उस जगह पे आपको देखना है क्या है, कोई कैपेसिटर है, आईसी सेक्शन है, कौन सा आईसी सेक्शन है, तो उसको वहाँ पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट है तो शॉर्ट वाला वीडियो, बोर्ड शॉर्ट के लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल के रखा हूँ, और बहुत सारा सर्विसिंग रिलेटेड वीडियो मैं डाल के रखा हूँ। आप अगर इंटरेस्ट हो इस सर्विसिंग वीडियो पे देखने के लिए तो आप ज़रूर देखिएगा। पिछला वाला बहुत ही शानदार वीडियो और बहुत ही डिफ़िकल्ट सा जो प्रॉब्लम है, बहुत ही अनोखा जो प्रॉब्लम है, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, ठीक है। कि ताकि आपका जो सर्विसिंग आईसी का काम वो तो करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको आईसी का काम दिखाता हूँ ताकि आप भी देख के थोड़ा सा काम आईसी पे काम आपका इजी हो जाए, ठीक है। तो इजी हो जाए आपका आईसी का काम, और ईएमएमसी रिलेटेड, सीपीयू रिलेटेड, पावर आईसी रिलेटेड हर तरह के वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर। और मैं लगातार सर्विसिंग का कोई ना कोई वीडियो लाता रहता हूं आप लोगों के लिए, और बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग उसको देख के थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल कर सको, और आपका जो सर्विसिंग वाला जर्नी वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम इसका जो कवर है इसको निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको निकाल के दिखाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आता है। जो रियलमी का 5A 5i, तो और भी जो भी मॉडल है C11 और C15, इस तरह का जो फ़ोन है, इसका जो नेटवर्क आईसी है ना, इधर में ये जो नेटवर्क आईसी है यहाँ से प्रॉब्लम आता है। ये जो AIC जो है ना, ये AIC से प्रॉब्लम आता है। AIC अगर इसके जगह पे नहीं रहेगा या फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तब जाके आपका जो फ़ोन है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। और या फिर आपका जो फ़ोन है वो हैंग लोगों में आ जाता है, कभी कभार आपका जो फ़ोन है वो चार्ज भी नहीं लेता है, ऑन भी नहीं होता है, या फिर कभी कभार वाइब्रेट करता है, या फिर कभी कभार चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, अपने हिसाब से चालू होता है और अपने हिसाब से बंद हो जाता है, और आप ऑन करने की कोशिश करोगे तो भी ऑन नहीं होता है। तो इस के चलते आपको देखना है। तो ऐसे इस प्रॉब्लम में आपको क्या है ना, आप बोर्ड में कहीं पे भी फॉल्ट आपको नहीं दिखाई देगा, पावर आईसी में फॉल्ट नहीं दिखाई देगा, ईएमएमसी में फॉल्ट नहीं दिखाई देगा, बोर्ड में इधर भी शॉर्ट नहीं मिलेगा, बैटरी कनेक्टर में भी शॉर्ट नहीं मिलेगा, बोर्ड पूरा ओके दिखाएगा, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इसलिए आपको नेटवर्क सेक्शन में पहले काम चेक करना चाहिए कि आपका जो नेटवर्क सेक्शन है वो ओके है कि नहीं है। या ओके है तो आपको इस आईसी को थोड़ा सा हीट करना है, और थोड़ा सा हीट करके इसको अच्छे से बिठाना है, या नहीं होता है उसके बाद भी आपको उस आईसी को चेंज कर देना है, ठीक है। और या फिर आप उसको रिवॉल्व करके बिठा सकते हो। तो जिस तरह से मैंने देखा, बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है और हम इस कोन में दबाएंगे तो फ़ोन ऑफ नहीं होगा। तो क्योंकि वो जो आईसी है वो फॉल्ट हो रहा था आईसी के अंदर, तो इसके लिए हमारा जो फ़ोन जो है वो बंद हो रहा था। तो अब हमारा जो काम है वो 100% सक्सेसफुली बन चुका है, और जैसे कि देख सकते हो ये फ़ोन अभी ऑफ़ नहीं हो, तो ये फिट करने के बाद भी ऑफ़ नहीं होगा, ठीक है। हम पासवर्ड डाल के भी आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इस आईसी से आता है। ये जो आईसी है, इस आईसी को आप थोड़ा सा हीट कर सकते हो, और थोड़ा सा हीट करने के बाद अगर नहीं होता है तो आप इसको तब तक हीट करो जब तक ये हल्का सा हिलने ना लगे, ठीक है। थोड़ा सा हिला के भी देख लो, या फिर नहीं होता है तो आप इसको रिवॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो फिट हो चुका है और ऑन कंडीशन में है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो।